ख़वातीनो हज़रात, हम अपनी महफ़िल का आगाज़ कलाम पाक की तिलावत से करते हैं। अल्लाह ताला की वो ज़ात जिसने हमें पैदा किया, जो पूरी कायनात का खालिक है, जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा कि जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। इस सिलसिले में मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। जब तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है, जब तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है, जिंदगी कितने ही मराहिल से गुजर जाती है और बेतल भी दिए जाता है मुझे देने वाला, हाथ उठते नहीं नीयत भर जाती है। तो मैं दावत दूंगी दो नन्ही मुन्नी बच्चियों को कि वो स्टेज पर आएं और कलाम पाक की तिलावत पेश करें। ए अल्लाह, मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मर्दूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रहमान ने कुरान सिखाया। इसी ने इंसान को पैदा किया और इसे बोलना सिखाया। आफताब और महताब मुकर्रर हिसाब से हैं। और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। इसी ने आसमान को बुलंद किया और इसी ने तराजू रखी। ताकि तुम तोलने में तजावुज़ न करो। इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल में कम न दो। और इसी ने मखलूक के लिए ज़मीन बिछा दी। जिसमें मेवे हैं और कोशे वाले खजूर के दरख्त हैं। और भूस वाला अनाज है और खुशबूदार फूल हैं। बस ए गिरोह जिन्न इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। ये थे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने तिलावत कुरान पाक की। प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। खैरुल बशर वो खैरुल वरा वो, हम सब के रहनुमा
वो खैरुल बशर वो खैरुल बरा वो हम सब के रहनुमा वो उसवा उन्हीं की राह अमल है जिंदगी है चरा हम सब भेजें उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम कामिल इंसान महबूब यज़दा महबूब हर खासो आम मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम अफ़्व अता लुत्फ़ इनायत उनकी ज़ात में गायत अफ़्व अता लुत्फ़ इनायत उनकी ज़ात में गायत रब जिसकी तारीफ में कह दे इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम हम सब भेजें उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम रूठे हुओं को रब से मिलाना मेरे मोहम्मद का काम मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम जिक्र है उनका बस्ती बस्ती गूंज रही है महफिल हस्ती जिक्र है उनका बस्ती बस्ती गूंज रही है महफिल हस्ती देकर दुनिया बर की दौलत मिल जाए घर उनकी मोहब्बत हम सब भेजें उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम मेराज की शब अर्शे बनी पर कैसा ये उनका मकाम मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम देख तेरी उम्मत की सांसें डूब चुकी हैं डूब रही हैं देख तेरी उम्मत की सांसें डूब चुकी हैं डूब रही हैं धीरे धीरे मध्यम मध्यम इन जख्मों पे रख दे मरहम हम सब भेजें उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम उम्मत के गम में शब भर रोना मेरे मोहम्मद का काम मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम सबसे अनसब सबसे आला मेरे मोहम्मद का काम डूबते हुओं को किनारे लगाना मेरे मोहम्मद का काम सोते हुओं को
प्यार से जगाना मेरे मोहम्मद का काम। बेतलबों में तलब जगाना मेरे मोहम्मद का काम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। सुभान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। मैं आमिर अली अब्दुल समद याकूबानी और मेरे साथ साथी कॉम्पेयर सैरिश हुसैन अफ्रीका वाला, और हम मुस्लिम कच्ची खतरी बज़्म तालीम एजुकेशन चैरिटी फेस्टिवल 2010 की इख्तितामी तकरीब में आने वाले तमाम मेहमानों को, माओं, बहनों, नौजवान लड़कों बुजुर्गों और नन्हे मुन्ने बच्चों को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करती चलूं कि नीचे जो हमारे मेंबर्स कूपन्स की सेल कर रहे हैं, वो सेल जो है वो अब स्टॉप कर दें, क्योंकि हम कुछ ही देर में कुरानदाजी का अनाउंस करने वाले हैं, और वो हमें कूपन्स के बॉक्सेस भी ऊपर भिजवा दें, ताकि वो कूपन्स जो है वो हम यहाँ कुरानदाजी के बॉक्स में ऐड कर लें, क्योंकि इसके बाद वो कूपन्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सैरिश, मुझे आप ये बताइए कि एजुकेशन चैरिटी फेस्टिवल का मकसद क्या है? एजुकेशन चैरिटी फेस्टिवल का मकसद सैरो तफरी और आपस का मेल जोल। मेल जोल? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। एजुकेशन चैरिटी फेस्टिवल का मकसद सिर्फ आपस का मेल जोल और सैरो तफरी नहीं, बल्कि इसका मकसद उन गरीब बच्चों को तालीम फराहम करना है जो कि अपने वालिदैन के महदूद वसाइल की वजह से ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। इन हालात में जहां वालिदैन अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी मुहैया करना मुश्किल हो गया है, वहां वो वालिदैन अपने बच्चों को तालीम कैसे फराहम कर सकते हैं? तालीम हर बच्चे की एक बुनियादी ज़रूरत है जिस पे हर बच्चे का हक है। इसीलिए मुस्लिम कच्ची खतरी बज़्म तालीम पिछले 47 सालों से अपनी कम्युनिटी के मुस्तहिक तालिबे इल्मों को इल्म की रोशनी से रोशनास करा रहा है, और इस किस्म के चैरिटी फेस्टिवल का मकसद इन्हीं तालिबे इल्मों की मदद करनी है, और ये मदद आप ही लोगों के ताउन से होती है। जी बिल्कुल आमिर, जब अल्लाह ताला ने ही फरमा दिया है कि कोई है जो मुझे कर्जा दे तो मैं उसे 10 गुना ज़्यादा दूंगा। इस आयत का मफहूम ये है कि इंसानी फलाह ही सबसे अजीम मकसद है, और अब हमारा खालिक कायनात भी इंसानी फलाह को अपने ज़िम्मे बतौर कर्ज करार देता है। तो इससे बढ़कर इस अजीम मकसद की तशरीह के लिए मेरे ख्याल से जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं वो कम हैं। इसी मकसद को लेकर हमारी एक छोटी सी काविश है कि हम वो वसाइल और सामान मुहैया करा सकें जिससे इस काम को तक़वियत दी जा सके। जी सैरिश, बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्लिम कच्ची खतरी बज़्म तालीम, जिसका क़याम 1963 में डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास कुड़ाहा ने रखा, जिसका मकसद अपनी कम्युनिटी के मासूम तालिबे इल्मों के लिए तालीम फराहम करना था। आज इस मुस्लिम कच्ची खतरी बज़्म तालीम के प्लेटफॉर्म से कमो बेश 19,631 निसाबी कोर्स 19,631 निसाबी कोर्स ज़रूरतमंद बच्चों को फराहम किए गए, और ये सब मुमकिन हो सका आप लोगों के ताउन से। इसके साथ साथ सिलाई मशीन ज़रूरतमंद ख़वातीन को फराहम की गई ताकि वो इससे होने वाली आमदनी से अपना गुजर बसर कर सकें। लेकिन आमिर, मैंने तो ये सुना है कि पिछले साल कई लोगों को बज़्म तालीम ने कोर्सेज फराहम नहीं किए थे, इसकी वजह क्या थी? सैरिश, आपके सवाल का जवाब मैं एक सवाल से दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास 5 रुपए हों और उम्मीदवार 6 हों, और मैं आपसे कहूं कि तमाम उम्मीदवारों में 1-1 रुपया बांटें, तो आप कैसे बांटेंगी? वो इस तरह के 5 रुपए में 5 लोगों में 1-1 रुपया करके ही तकसीम कर सकती हूँ। तो फिर ऐसा कौन है जिसको आप नहीं देंगी 1 रुपया? ऐसा कौन है? मेरे ख्याल से मैं उस शख्स को नहीं दूंगी जो उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल यही मसला तो बज़्म तालीम के साथ भी है। अपने महदूद वसाइल की वजह से चंद अफराद से माजरत करनी पड़ती है। 2100 में बिकने वाली खाल जब 1700 में बिके तो फंड्स तो वैसे ही कम हो जाते हैं।
और आजकल की महंगाई ने तालीम को भी अपना शिकार बना डाला है। 1000 रुपये में बिकने वाला कोर्स 1200 तक जा पहुँचे तो बताइए ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हर साल की तरह तमाम लोगों में कोर्स तकसीम किया जाए। और अफसोस तो इस बात पे है कि इस मसले के हल के बजाय चंद लोगों ने इस बात को नुक्ते चीनी का निशाना बनाया। बहुत आसान होता है दूसरों पर बातें बनाना, मुश्किल तो ये है किसी बिरादरी के अपने मसाइल समझना और तमाम मसाइल के हल के लिए एक जगह हो जाना, एक गोशा हो जाना। चले ख़वातीन और हज़रात, अब हम मुस्लिम कच्ची खतरी बज़्म तालीम के सदर जनाब याहिया दाऊद बंदारा की तरफ चलते हैं, जो कि तीसरी दफ़ा सदर के अहदे पे फायज हुए, जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को एक तरफ रख के हमारी कम्युनिटी के मसाइल को हल किए। तो मैं दावत देता हूँ स्टेज पे जनाब याहिया दाऊद बंदारा साहब को कि वो आएँ स्टेज पे और हमें अपनी चंद राय से मुस्तनाज़ करें। प्लीज़ पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब याहिया दाऊद बंदारा साहब का। सबसे पहले हमारे फेस्टिवल के चीफ गेस्ट जनाब हाजी इब्राहिम बारापुर वाला साहब और हमारे आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर जी अब्दुलरहमान हाजी कासिम जलीलाल और तमाम मौजूद मेहमानों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में आके और शिरकत करके हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। और मैं साथ साथ अपनी पूरी काबीना और साउंड के ऊपर अल्ताफ़, लाइटिंग के ऊपर वकास और सिक्योरिटी हमारी संभाली शहजाद बबू वाला और अपने तमाम मेम्बरान बज़्म ख़वातीन की तमाम मेम्बरान का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारे साथ भरपूर ताउन किया। जैसा कि आप सबके इल्म है, बज़्म तालीम 1963 से बिरादरी की लोगों की खिदमत में कोशा है और आप लोगों का यूँ ही साथ रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी बिरादरी का लिटरेसी लेवल 100% होगा और पाकिस्तान की बड़ी बिरादरियों में इंशाअल्लाह ताला हमारा शुमार होगा। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो परेशानियां हमें इस साल तकसीम कुतुब में आई, उनको ख़त्म करने के लिए हमने बिरादरी के कुछ मुखय्यर हजरात से बात की। उन्होंने हमारा साथ देने का भरपूर वादा किया है और मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आगे बढ़ें और बज़्म तालीम का साथ दें ताकि हमारा जो लिटरेसी लेवल है हम लिटरेसी लेवल को इम्प्रूव कर सकें हमारे बिरादरी के। और इसके साथ साथ मैं आप तमाम लोगों की तवज्जो ईद उल अज़हा पर लाना चाहूँगा जब हम कुर्बानी की खाले जमा करते हैं। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है जो हमारी बिरादरी के हजरात ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं वो कुर्बानी बज़्म तालीम की तरफ से लगाए जाने वाले कुर्बान गाह में करें, जो कि जमात खाने हॉल के ग्राउंड फ्लोर पर आगेवान कमेटी की ताउन के साथ किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे बज़्म तालीम की वेबसाइट चल रही है www.mckbt.org। इसके ऊपर हमने एक नया सिस्टम दिया है कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक मैगज़ीन बनाना चाह रहे हैं। हमारी बिरादरी में अभी तक जितने भी मैगज़ीन्स बनते आए हैं वो किताबों के ऊपर होते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉनिक मैगज़ीन बनाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो भी मैटर्स आप लिखते हैं उसको हमारी वेबसाइट के ऊपर आप ईमेल कर दें हमारे एड्रेसेस पे, ताकि हम उस इलेक्ट्रॉनिक ई बुक को हम कंप्लीट करें। और जैसे ये अगस्त का महीना है, बारिश हो रही हैं और 14 अगस्त भी बहुत नज़दीक है, तो मैं आप तमाम लोगों को बज़्म तालीम की तरफ से एडवांस में जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया।
बाउल सेट जो कि सबसे पहले मैं दावत दूंगी हमारे फ़ख्रे खत्री जनाब अस्मत अली पटेल साहब को कि वो स्टेज पर आएं और कुरानंदाजी का बाकायदा आगाज़ करें। प्लीज़ पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब अस्मत अली पटेल साहब। ख़वातीन और हज़रात, पहली कुरानंदाजी होती जा रही है और मैं आपको बताता चलूं कि पहला जो गिफ्ट है वो है बाउल सेट जो कि हमें डोनेट किया है सुहेल हिरनी वाला ने। दिल थाम के बैठें, पहली कुरानंदाजी होने जा रही है जी। 31वां प्राइज और नंबर है 13024 13024। ये पहला इनाम निकल चुका है 13024। एक और कुरानंदाजी होने जा रही है वाटर सेट और ये भी हमें डोनेट करवाया है सुहेल हिरनी वाला ने। नंबर है 10331 10331। जो भी खुश नसीब है वो ये नंबर जरा देख ले 10331। ये तमाम इनामात बज़्म तालीम के ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम इनामात आप बज़्म तालीम के ऑफिस से ले सकते हैं। इसके बाद अगला इनाम चार्ज लाइट जो कि हमें डोनेट की है इकबाल ईसा सखर वाला ने। नंबर 2618। नंबर फिर सुन लीजिए, तीसरी कुरानंदाजी कूपन नंबर 2618। चौथा प्राइज भी चार्ज लाइट जो कि हमें इकबाल ईसा सखर वाला ने डोनेट की और नंबर है 8771। नंबर फिर सुन लीजिए 8771। पांचवा प्राइज ये भी चार्ज लाइट है जो कि एक दफा फिर हमें इकबाल ईसा सखर वाला ने डोनेट की। इनके लिए तालियां हो जाएं, एक दफा तालियां हो जाएं ऐसे लोगों के लिए जो कि हमारे इस मकसद में हमारा साथ देते हैं और जिनकी वजह से ही हम ये कुरानंदाजी करने के हकदार बने। आप इतने प्राइजेस जीतने के काबिल बने हैं, इनके ताउन के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं था। पांचवा प्राइज है कूपन नंबर 1771। छठा प्राइज है बेडशीट जो कि रहमत हाशिम सुतर वाला ने हमें डोनेट की है। कूपन नंबर है 1222 यानी 1222। इसके बाद अगला प्राइज है प्रेशर कुकर जो कि हमें मोहम्मद शफी वायोड़ ने डोनेट किया है, वायोड़ वाला ने। इससे पहले जो इनाम मैंने कॉल किया था वो थे रहमत हाशिम सुतर वाला, रहमतुल्लाह हाशिम सुतर वाला ने। और इसके बाद अब जो ये अगला इनाम है जो कि है प्रेशर कुकर, ये हमें डोनेट किया है मोहम्मद शफी वायोड़ वाला ने और कूपन नंबर है 1272। और मैं ये बताता चलूं कि ये हमारे जमात के सदर भी हैं, तो इनके लिए भी तालियां हो जाएं, एक दफ़ा भरपूर अंदाज में तालियां हो जाएं। इसके बाद अगला इनाम है डिनर सेट मेलामाइन जो कि ई के खत्री भाई ने हमें डोनेट किया है, एक खत्री भाई ने। कूपन नंबर है 7957। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 7957। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जनाब अस्मत अली पटेल साहब का कि वो आए, उन्होंने वक्त निकाला और हमारी कुरानंदाजी का हिस्सा बने। तालियां हो जाएं इनके लिए तालियां हो जाएं।
आवाज नहीं आ रही भाई। जी 7 प्राइज निकले हैं भाई, 7 प्राइज। थोड़ी तालियां जोरदार हो जानी चाहिए। जी हम फिर कुरानंदाजी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं दावत दूंगी जनाब मजीद गायवाला साहब को, जनाब मजीद गायवाला साहब कि वो स्टेज पर आएं और हमारी कुरानंदाजी के लिए चंद कूपन इस बॉक्स में से निकालें। तालियां हो जानी चाहिए। तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए। जनाब अब्दुल मजीद गायवाला साहब और वह बहुत ही जल्द इस बॉक्स में से एक कूपन निकालने वाले हैं। देखते हैं कि हमारे आज के लकी प्राइज विनर कौन है। कहां से स्टार्ट हो? हमारा 23वां प्राइज है डिनर सेट मेला माइन, जो कि हमें स्पॉन्सर किया है एक खत्री बाई ने। नंबर है 2346 2346। हमारा 22वां प्राइज है आयरन इस्त्री, जो कि हमें स्पॉन्सर किया है एक खत्री बाई ने। नंबर है कूपन का 12895। हमारा 21वां प्राइज है चुनरी सूट, जो कि हमें स्पॉन्सर किया है अबू बकर करूवाला साहब ने, और प्राइज लकी नंबर है 14497 14497। जी हमारा अगला 20वां प्राइज है चुनरी सूट, एक बार फिर चुनरी सूट, जो हमें स्पॉन्सर किया है हाजी अब्दुल रहमान हाजी कासिम झूलेलाल वाला ने। नंबर है 10347 10347। हमारा 18वां प्राइज है डिनर सेट, एक बार फिर हमें चुनरी सूट किया है स्पॉन्सर हाजी अब्दुल रहमान हाजी कासिम झूलेलाल साहब ने, और नंबर है 3127 3127। इसके बाद हमारा 18वां प्राइज है डिनर सेट मेला माइन, जो कि हमें स्पॉन्सर किया है नायाब इलेक्ट्रिक ने, और नंबर है 063। हमारा 17वां प्राइज है डिनर सेट मेला माइन, जो कि हमें स्पॉन्सर किया है दोबारा नायाब इलेक्ट्रिक ने, और नंबर है 8699। हमारा 16वां प्राइज है चार्जर लाइट, जो कि हमें स्पॉन्सर किया है जनाब सोहेल हिरनी वाला साहब ने। नंबर है 1522। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने खामोशी से हमारे साथ ताउन किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अब्दुल मजीद गायवाला साहब की कि उन्होंने वक्त निकाला और वो स्टेज पर आए और हमारी कुरानंदाजी में हमारा साथ दिया। तो प्लीज़ एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं। जी तो ख़वातीन और हजरात, बारिश का मौसम है, यकीनन आप लोग एंजॉय तो कर ही रहे होंगे, लेकिन आपके एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए एक और तफरी का ज़रिया हमने तैयार किया हुआ है। जी आमिर, क्या आप बता सकते हैं वो क्या है? मेरे ख्याल से इसे एक शायरी के ज़रिए बताना बेहतर रहेगा, थोड़ा शायराना अंदाज भी पैदा हो जाएगा। क्या ख्याल है? सही है। आइए कुछ अंदाज़े गुफ्तगू बदलते हैं, आइए कुछ अंदाज़े गुफ्तगू बदलते हैं, इस महफिल में छुपी खुशियों को ढूंढते हैं। महफिल में बस हंसी के चुटकुले छोड़ते हैं, महफिल में हंसी के चुटकुले छोड़ते हैं, अब बोल कुछ ऐसे बोलते हैं। लबों पे बसी मुस्कुराहट को हंसी में बदलते हैं, लबों पे बसी मुस्कुराहट को हंसी में बदलते हैं, हमारी इस सूरत से हटके कुछ नमूनों से मिलते हैं।